हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोगरिथम। मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लोग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके बहुत सारे एग्जाम के अंदर काम आ सकता है। कम्पिटेटिव एग्जाम के अंतर्गत ये काम में आता है इनडायरेक्ट रूप से, और कुछ जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनके अंतर्गत ये मेन टॉपिक है। जैसे जेई मेन जो है उसके अंतर्गत ये थोड़ा बहुत आता है, लेकिन एडवांस के अंतर्गत ये भरपूर आता है। ठीक है, इसके सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। ठीक है, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। वैसे लोग होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, फिर हम देखेंगे इसके मूल गुण धर्म क्या क्या है। ठीक है, तो लोग वैसे क्या होता है, लोग केवल एक फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शन है। इधर से इनपुट डाला जाता है, उधर से आउटपुट दे देता है। ठीक है, अपना जो स्क्वायर वाला जो सिस्टम होता है ना, गणित के अंदर जो स्क्वायर होती है, जैसे 2 की पावर 2 बराबर होता है 4, 3 की पावर 2 बराबर होता है 9, 4 की पावर 1/2 बराबर होता है 2। ये जो सिस्टम है ना, इसी को मैं लोग की भाषा में भी लिख सकता हूँ। इसी को मैं लोग की भाषा में भी लिख सकता हूँ, और वही लोग होता है वास्तव में। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये जो 2 की स्क्वायर 4 है, इसी को मैं लोग की भाषा में ऐसे लिख सकता हूँ। पहले मैं आपको बता रहा हूँ लोग क्या काम करता है, फिर हम देखेंगे, पूरी चीज देखेंगे एकदम गहराई से। तो लोग, इसको मैं लोग की भाषा में ऐसे लिख सकता हूँ कि लोग, ये पूरा नाम नहीं लिखते, जब हम लिखते हैं तो केवल एलओजी लिखते हैं। ठीक है, तो लोग, यहाँ पर 2 की पावर कितनी करूं कि 4 प्राप्त हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि 2 की पावर 2 का मान होता है 4। अब इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। लोग का मतलब होता है 2 की पावर कितनी करूं कि मुझे 4 प्राप्त हो जाए, तो 2 की पावर 2 करने पर मुझे 4 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से लोग, अगर मैं ऐसे लिखूं कि 3 की पावर कितनी करूं कि मुझे 9 प्राप्त हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 7। दिख रहा है? इसी तरह अगर मैं लिख दूं लोग 8 की पावर कितनी करूं कि मुझे 2√2 प्राप्त हो जाए, या छोड़ो, लोग 4 की पावर कितनी करूं कि मुझे 2 प्राप्त हो जाए, तो 4 की पावर कितनी करेंगे मुझे 2 प्राप्त हो जाए, 1/2। इसी को मैंने लोग में लिखा। ठीक है, इसी तरीके से और बताता हूँ। लोग x की पावर कितनी करूं कि मुझे x की पावर 5 प्राप्त हो जाए, तो x की पावर कितनी करने पर मुझे x की पावर 5 प्राप्त होता है, 5। इसी तरीके से लोग 16 की कितनी जो पावर लगाऊं ताकि मुझे जो है 4 प्राप्त हो जाए, तो 16 की पावर 4, 16 की पावर मुझे कितनी करूं ताकि मुझे 4 प्राप्त हो जाए, तो 16 की पावर अगर 1 2 3 4 करेंगे तो मुझे आगे प्राप्त होगी। अगर इसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो मुझे इसकी एक से छोटी संख्या की जो है पावर लगानी पड़ेगी। तो 16 की पावर हमें पता है, 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16, पावर को उधर भेजेंगे तो 16 की पावर 1/2 करने पर हमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो 16 की पावर कितनी करूं ताकि मुझे 4 प्राप्त हो जाए, 1/2। ये जो प्रॉपर्टी है ये लोग की होती है। इसी तरीके से लोग 8 की पावर कितनी करूं ताकि मुझे 2√2 प्राप्त हो जाए। बताओ, 8 की पावर कितनी करूं ताकि मुझे 2√2 प्राप्त हो जाए। तो आप जब 8 का वर्ग निकाले हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो आपको 2√2 प्राप्त होता है। तो 8 की पावर आप आधी कर दो। रूट का मतलब होता है ना 8 की पावर 1/2। ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि 8 की पावर कितनी करूं ताकि मुझे जो है 2√2 प्राप्त हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ये जो है ये लोग का एक मूल जो है होता है। ठीक है, वैसे लोग की गुण धर्म और प्रॉपर्टी जो है बहुत सारी है। ये लोग की एक मुख्य चीजें हैं। ठीक है, कि लोग को हम कैसे जो है देख सकते हैं। और भी बहुत सारे गुण धर्म हैं, जैसे आप अगर लिखना चाहें तो। अब एक बात और ध्यान दे रखना, चलो वो हम जब बेसिक चीजें करेंगे तब देखेंगे। एक बार ये इतना समझ में आएगा ना लोग के बारे में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से, कैसे एक फंक्शन है, इसकी रेंज डोमेन वो क्या होती है, वो और देखते हैं। अब हम देखते हैं लोग को एक फंक्शन के रूप में। अब मान लेते हैं कोई जो है, कोई ए अचर है, ए की पावर वाई जो है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, ए की पावर वाई जो है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, यानी ऐसे भी हम देख सकते हैं कि 2 की पावर 2 जो है वो बराबर है 4 की। इसको हमने लोग के रूप में कैसे लिखा कि लोग
2 की पावर कितनी करूं कि मुझे 4 प्राप्त हो जाए। लोग ऐसे ही तो लिख रहे थे अभी अभी, लोग 2 की पावर कितनी करूं ताकि मुझे 4 प्राप्त हो जाए, तो इसका आंसर था 2। ऐसा ही तो था। वैसा ही यहां पर है, लोग ए की पावर, लोग जिसकी पावर करनी है ना उसको नीचे लिखेंगे, लोग ए की पावर कितनी करूं ताकि मुझे एक्स प्राप्त हो जाए। लोग ए की पावर कितनी करूं ताकि मुझे एक्स प्राप्त हो जाए। अभी मैं इतना बड़ा बोल रहा हूं ना कि की पावर कितनी करूं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, इसको हम फिर छोटा सा कर देंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको केवल बता रहा हूँ शुरुआत से, तभी बोल रहा हूँ ऐसा, बाद में इसको शॉर्ट नाम भी होगा, ठीक है। तो लोग ए की पावर कितनी करूं ताकि मुझे एक्स प्राप्त हो जाए, तो ए की पावर वाई करने पर मुझे एक्स प्राप्त हो जाए। और यही जो है आपका फंक्शन होता है लोग का, लोग ए एक्स, वाई बराबर लोग ए एक्स। कोई भी फलन होता है उसको हम वाई से दर्शाते हैं, तो ये आपका लोग का फलन होता है, वाई बराबर लोग ए एक्स। यहाँ पर देखो जो ये ए होता है ना, इसे हम बोलते हैं बेस यानी आधार, लघु गुणक का आधार या लोग का बेस, ठीक है। और इसको हम पूरे को ऐसे पढ़ते हैं, लोग ए बेस टू दी पावर एक्स, लोग ए बेस टू दी पावर एक्स, लोग ए बेस टू दी पावर एक्स। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, y बराबर लोग ए बेस टू दी पावर एक्स। अब ध्यान में रखना, अब मैं आपको बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें बताने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। ये अपना फंक्शन हो गया y बराबर लोग ए एक्स, ठीक है। हम जब ज्यादातर किताबों के अंदर देखते हैं तो वहां पर हमें ए के 2 ही मान देखने को मिलते हैं, ए के 2 ही मान देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है ए का मान 10 और एक मिलता है ए का मान ई, ठीक है। एक तो मिलता है ए का मान 10, एक मिलता है ई का, ठीक है। ई का मान जो होता है वो लगभग 2.718 होता है, शायद यही होता है, शायद यही होता है ई का मान, और ये होता है 10, ठीक है। अब जब लोग के आधार में यानी इसका जो बेस है वो जब 10 होगा, तो ये जो होगा वो साधारण लघुगणक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साधारण लघुगणक या नॉर्मल जो लोग है वो कहलाएगा, ठीक है। और जब इसकी जो बेस है उसमें ई होगा तो ये प्राकृतिक लघुगणक कहलाएगा या नेचुरल या नेपेरियन लघुगणक कहलाएगा, क्योंकि नेपेरियन नामक जो एक व्यक्ति था उसने इसकी खोज की थी। तो वाई बराबर बेस में अगर ई हो तो वो प्राकृतिक लघुगणक या नेचुरल लॉग कहलाएगा, और यदि 10 हो टाइम हो तो वो नॉर्मल लॉग कहलाता है, ठीक है। ये एक बेस की मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। ये 2 प्रकार होते हैं, सामान्य हमारे इतने यूज में आते हैं। अब हम जो है इसकी मूल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखो, y बराबर log x, यहाँ पर जो 1 है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो 1 है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि लोग 0 की पावर कितनी करें। अब यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है, जैसे मैं 0 की पावर कितनी करूँ ताकि 4 प्राप्त हो जाए। संभव है क्या? संभव है क्या 0 की पावर कितनी करूँ मुझे 4 प्राप्त हो जाए? नहीं संभव है ना। इसीलिए ए बराबर नहीं हो सकता 0 के। दूसरा, ए बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, ए बराबर नहीं होना चाहिए 1 के। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो मैं ऐसे लिख दूं, लोग ए की जगह 1, ठीक है। बराबर क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीजन बता रहा हूँ। मान लो मैंने ए लिख दिया ए की जगह 1, तो लोग 1 की पावर कितनी करूँ ताकि मुझे 5 प्राप्त हो जाए। अब 1 की पावर कितनी भी कर लो 5 आपको प्राप्त नहीं होगा। होगा क्या? 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 5 1, 1 की पावर 6 1, 1 की पावर 7 1, नहीं होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर ए बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। ठीक है। दूसरा आपको क्या देखना है कि यहाँ पर जो संख्या है वो आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए, वो आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए। चलो इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर जो संख्या है ना वो आपकी 1 तो नहीं होनी चाहिए 0। अब हमने इसकी बात कर लिया 2 गुण के लिए, बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ए बराबर नहीं होना चाहिए 1 के। अब x की बात करें, x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, लोग ए की जगह मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लो 10 लिख दी और यहाँ पर लिख दिया 0। अब 10 की पावर कितनी भी कर लो 0 प्राप्त होगी क्या? होगी क्या? अगर आप 10 की पावर 0 भी कर दोगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, नहीं होगी ना 0। तो इसीलिए x बराबर नहीं होना चाहिए 0 की। दूसरा, x जो है वो ग्रेट होना चाहिए 0 से, x जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। x 0 से बड़ा होना चाहिए, x माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस के लिए लोग जो है परिभाषित नहीं है, ठीक है।
मैं आपको अभी अभी ग्राफ दिखाऊंगा इसका बना के, उसमें आप देखेंगे कि x का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, इस पूरे का आंसर जो है वो नेगेटिव आ सकता है। वो किसके लिए आएगा उसके मैं आपको बताऊंगा चीजें, ठीक है ना, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इस पूरे का मान नेगेटिव आ सकता है लेकिन इसके अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है ना x ग्रेटर देन 0, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। जब आप एग्जाम देखेंगे ना किसी चीज़ का, तो उसके अंदर आपको जब बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, ये मान आपको मिल सकता है। जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखिए। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखनी है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ये दो बात ध्यान रखनी है। लिख लीजिए। अब हम बनाते हैं लॉग का ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा अपना, इसको मिटो देते हैं खाली, यहाँ पर काम में आ जाएगा। ये है आपका x, ये है आपका y। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y। ठीक है, लॉग का जो ग्राफ होता है ना वो इस प्रकार होता है, यूं नहीं होता है, यूं इस प्रकार होता है। थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, यूं इस प्रकार होता है, यूं इस प्रकार होता है लॉग का ग्राफ। ये होता है y बराबर log ax, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो जहां पर ये x को टच कर रहा है वहां पर इसका जो y का मान होगा वो होगा 0। y का मान इसको 0 है ना, जहां पर ये टच कर रहा है। x का मान निकालेंगे तो यहां पर देखो y का मान 0 रखते हैं। देखो अब ये और ये दोनों सेम ही तो चीजें हैं, इसी को मैंने इसमें लिखा है और ये भी एक सेम चीज है, सेम चीज है ना दोनों। तो यहाँ पर y का मान 0, तो यहाँ पर हम y का मान 0 रखते हैं, तो x बराबर a की पावर 0। अब किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1, होता है कि नहीं होता, होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी 1,0 पर ये यहाँ पर काट रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अपना log x का फंक्शन है, यानी ये जो लाइन है yx जो है वो हमें इस पूरे का मान बता रहा है। y का जो भी मान आएगा वो हमें इस पूरे का मान बता रहा है ना। यहाँ से और यहाँ के बीच, यहाँ पर है 0,0, यहाँ पर है 1,0, यानी x के ऊपर 0 से लेकर 1 के बीच जो है log का मान नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। ध्यान से देखो, log का मान नेगेटिव प्राप्त हो रहा है और ये कहीं पर भी जाकर के yx को टच नहीं होगा, ये अनंत तक चला जाएगा एकदम। ठीक है ना, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक जो log का या जो y का जो मान होगा वो आप देख पा रहे हैं नेगेटिव होगा। 0 से 1 के लेकर जो log का मान होगा वो नेगेटिव होगा। कहने का क्या मतलब है कि यदि मैं x का मान 0.5 रखूं तो वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं, तो ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0 से 1 के बीच में है, तो log का मान जो 0.5 है वो यहाँ पर होगा। और जब जैसे ही आप इसके अंदर 0.5 रखेंगे तो आपको इस पूरे का मान जो है नेगेटिव प्राप्त होगा कहीं न कहीं। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब log x का मान 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, तो log का मान आपको नेगेटिव प्राप्त होगा, log का मान आपको नेगेटिव प्राप्त होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी, 0 से 1 के बीच में log का मान आपको नेगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, इसके आधार पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी। दूसरा, यहाँ पर जो मैंने ये आपको बात लिखाई ना, ये दोनों बातें आपकी सेम, इसको मैं वापस इसमें चेंज कैसे करूंगा। देखो, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, ये x है, ठीक है, ये बराबर में। अब इस पूरे के पूरे फंक्शन को जब मैं इधर भेजूंगा ना, इस पूरे के पूरे फंक्शन को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये log तो हो जाएगा गायब, और ये जो a है ना, ये इस y को ले जाएगा ऊपर और खुद आ जाएगा नीचे। इस पूरे के पूरे फंक्शन को भेजूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर y। इस पूरे के पूरे फंक्शन को मान लो मैंने उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा a की पावर y, और वापस इस a को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा log a x, और ये y आ जाएगा नीचे। ये बात आपको ध्यान में रखनी। देखो यहां पर समझाता हूं। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है वो 4 है, तो इसका मतलब है log, अब देखो इस 2 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो log ये 2 नीचे आ गया
वो 4 ऊपर हैं, इसकी पावर कितनी करूंगी, मुझे 2 प्राप्त हो जाए। सेम बात है, इस 2 को जब आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 बराबर 2 उधर जाएगा, तो ये 2 होगा नीचे और ये 2 होगा ऊपर। अच्छा, 2 सेम होंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो 3 की पावर 2 मान लो 9 है, तो यहाँ पर जब मैं इसको लॉग में लिखूंगा तो ये 2 तो आ जाएगा नीचे, और 3 की पावर कितनी करूँ ताकि लॉग प्राप्त हो जाए, तो ये 3 आ जाएगा आधार में, ये 9 चला जाएगा ऊपर। वापस जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये तो चला जाएगा पावर में, 2 जो है ये पावर में चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, 3 की स्क्वायर बराबर 9। वापस लॉग में बदलूंगा तो 3 आ जाएगा नीचे, यानी लॉग बेस में आ जाएगा, जो इधर होगा वो बेस में आ जाएगा। ठीक है, देखो वापस से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो log a x बराबर y, इसको जब मैं वापस चेंज करूंगा तो ये चला जाएगा x बराबर a की पावर y, ये पावर में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया चीज है, ये आपके काम में आएगी। जैसे मान लो log e है, ठीक है, प्राकृतिक लघुगणक है, और 3 बराबर है, 3 बराबर मान लो कोई भी चीज है x, ठीक है। अब जब मुझे इसको वापस इस स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना हो तो ये log जब उधर जाएगा तो ये ई इधर आ जाएगा, जो बेस है वो यहाँ पर आएगा, और जो इधर जो भी चीज होगी वो ऊपर चली जाएगी ऐसे। जैसे मान लो मुझे दे दिया log x 2 बराबर 5, अब मुझे x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालोगे, उसके लिए ये प्रॉपर्टी है कि जब x को रख लो इधर, जब इसको उधर भेजोगे ना तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 32। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं ताकि आप घर पर प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे अगली क्लास में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज। पहला क्वेश्चन लिखेंगे log बेस टू दी पावर 5 बराबर x, छोड़ो, ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया। log बेस टू दी पावर 4 मान निकालेंगे, log 8 ये इसका मान निकालेंगे, मैंने आपको करा दिया था फिर भी चलो लिख लेते हैं। log 64 इसका मान निकालेंगे, और आप मान निकालेंगे log log इसका मान आप निकालेंगे, और आप निकालेंगे log इसका मान निकालेंगे आप, 0 नहीं है, 0 नहीं है, और log इसका मान निकालेंगे, और log e इसका मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है चलो 3 ही रहने देते हैं, निकल जाएगा। इन सब के मान आपको निकालने, ठीक है। ये आपको इतने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका आंसर निकलेगा। ठीक है, आपको मैं रिमाइंड दिला देता हूँ, यहाँ पर जो x का मान होगा log के अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।